Good morning students, how are you all? We will continue with explanation of chapter number 15 blow hot, blow cold. अब लास्ट सेशन में बच्चों हमने एक इंसिडेंट पढ़ा था, एक छोटी स्टोरी पढ़ी थी जिसमें वुड कटर अपने हैंड्स को वार्म करने के लिए एयर ब्लो कर रहा था माउथ में से, और उसी समय खाना ठंडा करने के लिए भी वो ब्लो कर रहा था। तो वहाँ पे जो एक पर्सन आया था, मियां बालिश थे, वो देख के उन्हें कुछ अजीब सा लगा और उन्हें ऐसा लगा कि ये कुछ भूत है या तो फिर गोस्ट है। तो बच्चों हमारे बॉडी के अंदर ऐसे सिस्टम फिट होती है कि हम खुद को कोल्ड से बचा भी सकते हैं, यानी जब हमें ठंड लगती है तो टेम्पररी हम वार्म एयर भी निकाल सकते हैं, और जब कुछ खाना गर्म हो तब उसे हम एयर ब्लो करके उसे ठंडा करके खा भी सकते हैं। सो लेट्स मूव फर्दर विद द चैप्टर। Picture number 1. Minnie tried to cool her tea by blowing on it. Which do you think will be hotter, Minnie's tea or the air she blew from her mouth? अब मिनी को एक चाय पीनी थी जो बहुत गर्म थी, तो उसने क्या किया, ब्लो करके चाय को ठंडी की, राइट। तो अब इसमें से चाय गर्म होगी या तो फिर जो मिनी ने एयर ब्लो की वो गर्म होगी। तो बच्चों जब हम चाय को ठंडा करते हैं तब हम कूल एयर निकालते हैं ताकि जो हॉटनेस होती है फूड की वो दूर हो जाए। सो हियर द टी विल बी वार्म। पिक्चर 2. सोनू वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड. ही केप्ट ब्लोइंग ऑन टू हिज हैंड्स. नाउ थिंक एंड राइट विच विल बी कूलर, सोनूज हैंड और हिज ब्रीथ। अब यहाँ पे उल्टा होता है, जब भी हमें ठंड लगती है तब हम क्या करते हैं, हैंड्स को शेक करके वार्म एयर ब्लो करते हैं। तो अब इसके अंदर कौन सी चीज़ ठंडी होगी, इट विल बी द एनवायरमेंट एयर, यानी जो आजू बाजू एयर होती है वो कोल्ड होगी, राइट। नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू सी वन एक्टिविटी, मेक अ पेपर विसल। Take a piece of paper 12 centimeter long and 6 centimeter wide. आपको एक पेपर लेना है जो उसकी लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर और उसकी वाइड ब्रेथ जो है वो 6 सेंटीमीटर लेनी है। फोल्ड द पेपर इंटू 2 हाफ। आपको क्या करना है, पेपर को 2 हाफ में फोल्ड करना है। टीयर इट ऑफ अ लिटल इन द सेंटर टू मेक अ स्मॉल होल। अब जैसे ये पिक्चर में बताया है आपको वैसे सेंटर में से छोटा सा राउंड कट करना है। फ्रॉम बोथ द साइड्स फोल्ड द पेपर अपवर्ड। अब आपको दोनों तरफ से पेपर को अपवर्ड की तरफ फोल्ड करना है। होल्ड द पेपर बिटवीन योर फिंगर्स एंड पुट इट टू योर माउथ। अब आपको क्या करना है, जो फोल्ड पेपर है वहां से आपके 2 फिंगर्स से पकड़ के बीच में से आपको एयर ब्लो करनी है। ब्लो ऑन इट एंड हियर द विसल। अब आप देख सकते हो कि ये एक विसल का काम करता है। Whose whistle was louder, यानी उसकी जो विसल जो बजती है उसमें से वो बहुत लाउड बजती है। Blow gently and also blow hard and make different sound। अब आप एयर को कम ज़्यादा ब्लो करके उसकी साउंड को चेंज कर सकते हो। So children, here also blowing of air shows us different sound, right children? How many breathes in 1 minute? अब आप 1 मिनट में कितना ब्रीथ कर सकते हो? Put your finger under your nose. Can you feel any air when you breathe out from your nose? अब हम नोज के पास फिंगर रखेंगे और हम गिन सकते हैं कितनी बार हम एयर को बाहर निकाल रहे हैं और कितनी बार अंदर ले रहे हैं। Count how many times is 1 minute in 1 minute do you breathe in a breathe out? अब 1 मिनट में आप वॉच देख के ये करना है कि आप कितनी बार ब्रीथ करते हो और कितनी बार ब्रीथ आउट करते हो, दोनों आपको देखना है। जंप 30 मिनट्स, डू यू फील ब्रेथनेस? हम समझो कि आधे घंटे जंप करेंगे तो क्या होगा, हमें ब्रेथलेसनेस फील होगी। नाउ अगेन काउंट हाउ मेनी टाइम्स इन 1 मिनट यू ब्रीथड इन और आउट। अब जंप करने के बाद जब सांसें हमारी फूलेगी तब आपको वो काउंट करना है कि अब हम कितनी बार 1 मिनट में ब्रीथ इन करते हैं या ब्रीथ आउट करते हैं। तो जो हमारा इनहेलिंग और एक्सेलिंग प्रोसेस है बच्चों, हम रिलैक्स होते हैं
तो वो काउंटिंग ज़्यादा होगी, और जब हम ब्रेथलेस फील करेंगे कुछ एक्टिविटी करके, कुछ एक्सरसाइज करके या तो फिर जंपिंग करके, उसके काउंटिंग्स डिफरेंट आते हैं, राइट। सो नेक्स्ट वी विल सी वन इंसिडेंट, द क्लॉक इनसाइड यू। यू हैव ऑल हर्ड द टिक टिक ऑफ द क्लॉक। हमने क्लॉक के अंदर ये आवाज़ सुनी है। हैव यू सीन अ डॉक्टर यूजिंग अ स्टेथोस्कोप टू लिसन टू अवर चेस्ट। हम कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप से हमें हमारी चेस्ट चेक करते हैं। वॉट डू यू थिंक शी हियर्स। वो क्या सुनते हैं हमारे चेस्ट पे से। वेयर इज द साउंड कमिंग फ्रॉम। इज देयर अ क्लॉक इनसाइड योर चेस्ट दैट कीप्स टिकलिंग यू। अब जब डॉक्टर हमारे चेस्ट पे स्टेथोस्कोप रखते हैं तो उन्हें क्या सुनाई देता है, हमारे बॉडी के अंदर कुछ क्लॉक फिट हुई है, नो। तो फिर ये आवाज़ आती कहाँ से है। डू यू नो, डू यू वॉन्ट टू लिसन टू योर हार्ट बीट्स। टेक अ रबर ट्यूब एज लॉन्ग एज द डिस्टेंस फ्रॉम योर शोल्डर टू योर एल्बो। आपको एक रबर ट्यूब लेनी है, पिक्चर में जैसे दिखाया है। एट वन एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स द फनल। आपको एक फनल फिक्स करनी है एक एंड पे। प्लेस द फनल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट। जो लेफ्ट साइड होता है चेस्ट का, वहाँ पे आपको ये फनल को फिक्स करना है। पुट द अदर एंड ऑफ द ट्यूब टू योर ईयर्स। अब दूसरे एंड जो है उसे आपको ईयर्स पे रखनी है। लिसन केयरफुली। डिड यू हियर अ धक धक साउंड। यस, हम ये साउंड फील कर सकते हैं, राइट। दिस इज द हार्ट बीट्स। हमारा जो हार्ट होता है वो बीट करता है, उसकी आवाज होती है। So children, I hope you understood this chapter, blow hot, blow cold. Now in next session we will continue with exercise of this chapter. Thank you and have a nice day children.